नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है किशोर एस्ट्रोलॉजी में। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ एक बार फिर से हमारे परम आदरणीय मित्र श्री कुमार गणेश जयपुर से लाइव है। और आज हमने बेसिकली इनको दो तीन चीजों के लिए इनवाइट किया है, जिसमें इनकी कही एक भविष्यवाणी जो बहुत दिनों चर्चित रही है। और इलेक्शंस के बारे में हम बात कर चुके थे। इन्होंने अभी पिछले प्रोग्राम में हमारे ये बताया कि राघव चड्ढा जी का एक राजयोग है जो उन्हें राज्यसभा में भेजा जाएगा। और एग्जैक्टली आप पार्टी ने उनको पंजाब से वहां भेजने का इरादा कर लिया है। तो सबसे पहले तो सर मुबारकबाद आपको कि ये बात बिल्कुल सही रही आपकी। और मैं हमेशा दोस्तों एक बात कहता हूं कि जो कैलकुलेशंस है, खासतौर से अंक ज्योतिष के मामले में, कुमार जी का कोई शानी नहीं, कोई जवाब नहीं। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बल्कि मैं इनको करीब 15 साल से जानता हूँ और मैं इनके एक एक रीडिंग पे काम कर रहा होता हूँ और आपस में हम लोग चर्चा करते रहते हैं। तो हमने उसमें चर्चा की थी तो इन्होंने क्लियर कह दिया था, जबकि दिल्ली पखवाड़े में हवा थी कि राघव चड्ढा जी को शायद उप वहां का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और कुछ दिनों बाद मान जी को हटा के उनको कर दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने बिल्कुल एक नजर में बोल दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। और राघव चड्ढा को आप पार्टी जो है वो राज्यसभा में भेज सकती है, क्योंकि उनका राज्य योग है। और ये बात बिल्कुल परफेक्टली सही हुई। तो एक तो ये बात हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे, कुछ अंक ज्योतिष पे बात करेंगे, और जो लेटेस्ट टॉपिक जो हमने चुना है और जो हवा में आया है और जिससे हम बात जानना चाहेंगे, इमरान खान का क्या होने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान का तो आप देख ही रहे हैं कि कल जो उनके सेना अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कह दिया कि अब आप गद्दी छोड़ दें। तो पूर्व अनुमान था, और ये शायद आप लोगों ने मेरी फेसबुक पोस्ट पे भी देखा होगा और कुमार भाई जी की पोस्ट में भी देखा होगा कि हमने समय समय पे जब इमरान खान बने थे तभी हमने लिख दिया था कि जैमिनी दशा बता रही है कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके बाद इनका काल पूरा नहीं होगा, और वो होता हुआ नजर आ रहा है। और यही कुमार जी की गणना भी थी। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है, प्रणाम, नमस्कार, राम राम। जय श्री राम। बताइए सर, सबसे पहले तो राघव चड्ढा जी की बधाई आपको, और आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही निकली। और मैं बात कहता हूं कि जितनी बेबाकी से आपकी गणना होती है या आप डिसाइड करते हैं कि ऐसा होगा और होना चाहिए, ईश्वर की कृपा है, होता है। देखिए, हम आप तो एक मानता हूं कि माध्यम है, हमारी गणनाएं हैं और वो सही भी हो जाती। हाँ, एक बात और भी कहूंगा कि इन्होंने ये भी कह दिया था कि जो सरकारें बनेंगी उनमें पूर्व के हिसाब से ही रहेगा। तो धामी जी को ही दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है उत्तरांचल में, ये भी बात क्लियर होगी। यहाँ मैं एक बात अवश्य जोड़ना चाहूंगा कि कुछ कतिपय विद्वानों ने जिन्होंने फेसबुक में लिख दिया था कि कोई महिला आएगी और कोई नीच जाति का व्यक्ति बनेगा, उनको मुंह की खानी पड़ी। और बाद में वो कह रहे हैं कि हम तो पहले से कह रहे थे कि ये धामी जी बनेंगे। तो इस तरह का जो ज्योतिष हो रहा है, ये थोड़ा सा हम लोगों को गड़बड़ा देता है, खासतौर से ज्योतिष बिरादरी की बेइज्जती करने वाली बात हो जाती है। खैर, टॉपिक से अलग नहीं जाएंगे, बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपको बधाई, और आपकी गणना बिल्कुल सही रही। और क्या अभी भी उस पर कायम है कि मान जी ज्यादा दिन नहीं दिखाई दे रहे? 2.5 से 35 महीने का जो समय आपने बताया है उस पर कायम है? जी किशोर भाई, सबसे पहले तो हम राघव चड्ढा वाली बात कर लें। जी आप और हमारे जितने भी मित्र देख रहे हैं ये कार्यक्रम, और जिन्होंने पिछला कार्यक्रम वो देखा जिसमें इस बात की मैंने भविष्यवाणी की थी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों को जानकर ये अचंभा होगा कि उस समय मुझे राघव चड्ढा की जन्म दिनांक पता नहीं थी। जी बिल्कुल। सिर्फ अंग ज्योतिष, बॉडी लैंग्वेज के आधार पर, क्योंकि असल में जब से राघव चड्ढा पर मैंने गौर करना शुरू किया है तो मुझे एक बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दी है कि वे स्त्री अंकों की प्रधानता वाले हैं। और प्रवक्ता के रूप में तो इसका मतलब उनका बृहस्पति यानी अंक 3 भी अच्छा है। अब स्त्री अंक भी उनके 2 ये प्रबल होना चाहिए, न कि 7। अब ये कैसे पता चला कि आप उनकी आवाज सुनिए। जी आवाज जो सुनेंगे तो वो जो स्वर विश्लेषण है ना, वो स्वर की प्रकृति वो स्त्री प्रकृति है। उसके बाद में अगर आप उनके चेहरे को ध्यान से देखेंगे तो क्लीन शेव चेहरे में नाक की नोक और नथुनों और ऊपर के होठ के बीच का हिस्सा रिक्त है। अगर ये मूछें रख लेते हैं तो और प्रबल हो जाएंगे, लेकिन जी। दुर्बल हैं। तो दुर्बल का मतलब ये है कि लोकसभा चुनाव लड़कर तो जा नहीं सकते। दुर्बल बहुत का सही। मतलब सीधी चुनावी लड़ाई तो जीत नहीं सकते। तो फिर दूसरी चुनावी लड़ाई कौन सी है? राजेश। वो है राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा में भी एक तरह से चुनाव तो होता है ना, लेकिन बिल्कुल। वो चुनाव एक तरह से निश्चित ही होता है। अब जैसे इन्हें चुनाव में खड़ा किया तो वोटिंग तो होगी, है ना, लेकिन तय है कि जीतना है। तो हम बिल्कुल। इसे चुनाव मानकर भी नहीं मानते, ये प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष चुनाव होता है। बाद में जब उनकी जन्म दिनांक देखी तो बाकायदा ये बात सही निकली कि एक तो क्या है कि उनका मूलांक है 11 से बना 2, 11 नवंबर है ना,
तो नवंबर के महीने का अंक भी 2 बना, स्त्री अंक। मूलांक भी 11 से 2 बना, स्त्री अंक। दूसरा, उन्हें जो अभी चल रहा है वो है 34वां साल, ये भी 7 का अंक, स्त्री अंक। अब चूंकि 34 7 का अंक है, स्त्री अंक है, लेकिन उतना सशक्त नहीं होता ये 2, और इसमें शत्रुता होती है। तो इसलिए जो लोग सोच रहे थे कि ये पावर में रहेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे पंजाब में वगैरह, वैसा कुछ नहीं हुआ और वैसा कभी नहीं होगा। अब ये बात भी मैं इस पर भी कायम हूँ। यहाँ जो इनके प्रवक्ता होने के कारण से मैंने सोचा था कि बृहस्पति यानी अंक 3 अच्छा होना चाहिए, तो इनकी जन्म दिनांक में भाग्यांक की 3 बैठा है। और भाग्यांक 3 बना किससे है? युग्मंक 30 से। बृहस्पति बहुत प्रबल है, ये आदमी बहुत अच्छा रणनीतिकार है, और पंजाब का जो दायित्व आम आदमी पार्टी ने इस आदमी को सौंपा था, तो इन्होंने ये सिद्ध भी कर दिया। बिल्कुल। देखिए, ये नहीं है कि मैं जीते हैं इसलिए प्रशंसा कर रहा हूँ। आपको पता है, मैंने तो तब भविष्यवाणी की थी जब इनका राज्यसभा का, तो किसी ने सोचा ही नहीं था। सभी सोच रहे थे उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और वो जो हवा में बातें चल रही थी। और मैंने स्पष्ट कहा था, पंजाब में कभी कोई बिना पगड़धारी मुख्यमंत्री बनेगा ही नहीं। अगर बनना होता तो सुनील जाखड़ पहले ही बन जाते चन्नी की जगह। तो क्या होता है कि हर जगह की अंकों की एक फितरत यानी प्रकृति होती है। तो ये तो आपके इस सवाल का जो दूसरा, जो अब भगवंत मान के कार्यकाल की आपने बात कही, तो देखिए, भगवंत मान और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल भले ये कह दे कि साहब हम तो ज्योतिष नहीं मानते, हालांकि अंदर की मुझे भी पता है, आपको भी पता है, मानते हैं, इन्होंने कुंडलियां भी दिखाई है, दिखा भी रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जब तक मर्यादा का हनन नहीं हो तब तक हम ये अंदर की बातें सार्वजनिक नहीं करते, क्योंकि हमारी एक गोपनीयता की मर्यादा होती है। और हमें करना क्या है, जब राष्ट्र और समाज या मेरे पर निजी आक्रमण होता है तब जाकर के फिर मैं उजागर कर देता हूँ, अन्यथा नहीं करता। और अभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई। कोई बात, इन्होंने ये जो भी कहे, हमने मुहूर्त नहीं लिया। अब देखिए, अगर ये भगत सिंह की बात करते तो फिर आज लेते ना शपथ। सही। आज से बड़ा दिन कौन सा होता? बिल्कुल, जरा बताइए ना। बिल्कुल। आज से बड़ा दिन कौन सा होता? कोई नहीं होता भाई। जो ये कहते हम तो भगत सिंह के गांव में जाके भगत सिंह के नाम से लेंगे, तो फिर तो आज तो उनका भगत सिंह का बलिदान दिवस है, शहीदी दिवस है। लेकिन नहीं लिया ना, तो कई कारण होते हैं। अब रहा सवाल, जो ले लिया हम तो उसका विश्लेषण करें, नहीं लिया उसका क्या करें? देखिए क्या है, हाँ क्या है कि 16 मार्च को मूलांक भी 7 था और भाग्यांक भी 7 था। अब ये जो अंक है ना, ये केजरीवाल का तो मित्र है, लेकिन भगवंत मान के लिए हमने जिक्र किया था, ये तो भंग दाम्पत्य के व्यक्ति हैं, तो इनके स्त्री अंक तो भंग है, खंडित है, और भ्रष्ट भी है, और शुक्र भी इनका भ्रष्ट है। नाक की नोक देख लीजिए ना, इनकी तोता नाक जो है वो नाक की नोक में अंक 6 अंक 4 के साथ बैठकर भ्रष्ट हो गया। ठीक है, हम अन्य बातें अभी सार्वजनिक मंच पर नहीं करेंगे, इतना पर्याप्त है। तो अब यहाँ ये देखिए कि उसके बाद बुधवार का दिन था ना, 5 का अंक। तो 5 का अंक, 7 का तो परम मित्र, ये बात सही है, लेकिन ये जो 5 का अंक है, ये आम आदमी पार्टी के स्थापना का 8 का अंक है, उसका विरोधी। तो मानकर चलिए कि भगवंत मान का जो कार्यकाल अगर हम नीचे देखें तो 25 से 34 महीने, एक बात, 25 से 34 महीने। दूसरी बात क्या है, देखिए क्या, अंक ज्योतिष गणित लिखकर चलती है, और कभी कभी आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में घूमकर राउंड कुछ वर्षों बाद फिर वही चीज बनती है, और किसी के जीवन में वन टाइम बनती है। जैसे किसी की शादी के योग 1 2 3 भी बनते हैं, किसी के एक ही बनता है। तो इसका जो एक सर्किल है ना, एक चक्र, वो पूरा होता है 25 महीने से 34 महीने, और अधिकतम जाता है 34 से 43 महीने। अब कैसे क्या, यहाँ एक बात देखिए, यहाँ भगवंत मान का पद त्याग मात्र इतनी ही बात मुझे नहीं दिख रही है। असल में सरकार भगवंत मान की है, लेकिन उससे भी बड़ी सरकार ये आम आदमी पार्टी की है, इस बात को नहीं मानता है। तो आम आदमी पार्टी के जो अंक है वो इस तरीके से कि वो विस्फोटक उस समय विस्फोटक रूप धारण करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पंजाब में कोई ऐसा बवाल हो सकता है, कानून व्यवस्था की, राष्ट्रीय किसी मुद्दे पर कुछ ऐसा हो सकता है कि संभवतः है कि आम आदमी पार्टी सरकार को बर्खास्त कर यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, एक बात। दूसरी बात, ये दोनों इकट्ठी एक ही बार में हो सकती है कि उस समय भगवंत मान मुख्यमंत्री और वो बर्खास्त, और ये अलग अलग भी हो सकती है कि भगवंत मान का पहले इस्तीफा हो गया है और कुछ महीने बाद जब दूसरा सीएम हो उस समय ऐसा हो। ये दोनों बातें हो सकती है, ये हो सकती है। मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, ज्योतिष जब आपको द्विसंकेत करती है तो आपको दोनों को लेकर चलना चाहिए।
और एकल संकेत करती है तो एक बात होती है। तो ये भगवंत मान सरकार का भविष्य मुझे लग रहा है। बहुत सुंदर। और यहाँ मैं दर्शकों को एक बात और बता दूं कि कुमार जी ही थे जिन्होंने पूर्व में ही ये बता दिया था कि आम आदमी पार्टी संभवतः 16 तारीख को ही शपथ ग्रहण करेगी, और वो बिल्कुल सही निकला था। तो इसलिए 16 का जो आंकड़ा लिया गया वो प्री प्लान नहीं था, ये हमारे द्वारा दिया गया था, तब उन्होंने वो लिया और उसका ही उन्होंने अभी संशोधन करके बताया है। और हमेशा से कहता हूं कि जो एक दृष्टिकोण जो ज्योतिष से नजर से देखते हैं ना, कि वो एक बायस होकर बात नहीं करते, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं कि भाई हमें ऐसा दिख रहा है, होना होना भगवान के हाथ में है, और हम इसका कोई दावा नहीं करते हैं कि ये काल की वाणी है, सत्य की वाणी है, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम इस तरह की हवाबाजी नहीं कर रहे हैं। और हमने यहाँ प्रैक्टिकल आपको 2 उदाहरण दिए थे जो कि पूर्व पोस्ट में हमारे कुमार जी ने दिया, और दोनों बातें सटीकता से लागू हुई। एक तो 16 तारीख को शपथ ग्रहण किया गया आम आदमी पार्टी का, और राघव चड्ढा जी का। तो चलिए खैर ये बात तो हो गई। अब जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक जो चला है कुमार भाई, वो थोड़ा सा एक अजीब भी है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम जब डिस्कशन कर रहे हैं एक सार्वजनिक मंच पे, तो जाहिर सी बात है कि हमारी इस पोस्ट को अन्य लोग देखकर चोरी करके अपने हिसाब से बना देंगे, और यूट्यूब में ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। मेरे कुछ एपिसोड जो मैंने बनाए थे, खासतौर से जो मैंने ये बताया था कि इस अंश में जब ग्रह होता है तो उन्होंने अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर दिया। खैर हम उस पर नहीं जा रहे। इमरान खान और पाकिस्तान, इसका आपको क्या दिखता है? हालांकि ये तो श्योर शॉट था, जब वो बने थे हमने तभी बात कर ली थी, आपकी हमारी हो गई थी कि भाई ज्यादा तो ये नहीं चलेंगे। लेकिन कल जो ये अचानक बाजवा जी का जो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल रिमार्क वर्ल्ड में फैल गया है कि उनको कह दिया है कि यू हैव टू बी स्टेप डाउन, और या फिर कुछ गड़बड़ हो सकती है, जो कि पाकिस्तान का इतिहास रहा है। तो क्या लगता है, मतलब कंप्लीट इमरान खान का हो गया काम, या अभी भी कुछ बात दिखती है? किशोर भाई, पाकिस्तान की जब भी हम बात करें तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब 1920 में आज पत्रिका में महापंडित ज्योतिषियों के बाप दादा पंडित सूर्य नारायण व्यास ने एक आलेख लिखा था, ध्यान रखिएगा, 1920 में, स्वतंत्रता से 17 वर्ष पहले, जब किसी ने सोचा नहीं था कि भारत आजाद इतनी जल्दी होगा, 17 साल बाद ही होगा, ये तो एक क्रांतिकारियों का सपना था, इतनी जल्दी। उन्होंने कहा था 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होगा। भारतीय स्वतंत्रता पर ज्योतिष का इतना बड़ा एहसान है। जी बिल्कुल। तो हाँ, तो जब उन्होंने भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए मुहूर्त निकाला, क्योंकि माउंटबेटन ने कह दिया था मेरे पास 2 दिन है, 14-15 तय कर लो, तो वो निशीथ काल आधी रात का निकाला। तो खैर उस समय उनसे पूछा था क्या होगा, तो उन्होंने कहा था भारत में हमेशा लोकतंत्र की दिवाली रहेगी। मैं लगभग उन्हीं के शब्दों को काम लेके बोल रहा हूँ, भारत में लोकतंत्र की हमेशा दिवाली रहेगी। और पाकिस्तान ने जिस समय में अपना मुहूर्त तय किया है स्वतंत्रता का, वो पैदाइश थी, स्वतंत्रता तो क्या थी कि वो तो पैदा हुआ था, पाकिस्तान में लोकतंत्र का हमेशा दिवाला निकला रहेगा, और ये एक दिन मिट जाएगा राष्ट्र। मैं आपके सवाल को, उसके जवाब को यहां से शुरू करता हूँ। देखिए क्या है, इमरान खान जो है वो है भ्रष्ट स्त्री अंकों वाले व्यक्ति हैं। आपको याद होगा क्रिकेटर इनके रहते समय इनको प्ले बॉय कहा जाता था। बिल्कुल किशोर भाई, जो लोग अपने आप को प्ले बॉय कहलवा कर गर्व महसूस करते हैं उनके लिए डूब मरने की बात है। जो युवा जिनको पता ही नहीं कि प्ले बॉय का मतलब क्या होता है, एक गया गुजरा कैरेक्टरलेस घटिया पुरुष, बिल्कुल, जो औरतों के मामले में औरत खोर होता है किसी भी दृष्टिकोण से, जिसको हम अच्छा तो छोड़िए सामान्य भी नहीं कहते हैं। और इमरान खान के बारे में एक बात बहुत कड़वी है, अगर आप ठीक समझे तो रखिएगा, नहीं तो एडिट कर दीजिएगा। वो ये है कि इमरान खान जब क्रिकेटर था ही कहूंगा, क्योंकि वो प्रकरण सम्मान देने लायक नहीं है, ऐसे सैकड़ों थे। कोई भी अगर महिला क्रिकेटर इमरान खान से इंटरव्यू लेती, जितने लिए सैकड़ों ने, हिंदुस्तान की एक पत्रकार ने बाकायदा लिखा है, विदेशों की कई पत्रकारों ने लिखा, तो उनकी शर्त होती थी कि इमरान खान के साथ बिस्तर साझा करना, ये इमरान खान की शर्त होती थी। तो इतना भ्रष्ट शुक्र वाला आदमी, स्त्रियां कितने महाभ्रष्ट हैं, पहली शादी जेमिमा से की, दूसरी की, तीसरी इसकी बीवी बताते हैं तांत्रिक, अब जो भी सत्य हो प्रभु जाने। लेकिन ये जिक्र क्यों किया मैंने, जब तक आवश्यक नहीं हो ज्योतिषी को कोई भी मुद्दा टटोलना ही नहीं चाहिए ना, पर्दा ही नहीं उठाना चाहिए, लेकिन आवश्यक हो तो फिर हर पर्दा उठाना चाहिए।
फिर कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए क्या ये इसके लिए जिक्र है कि पाकिस्तान जो है ना उसका मूलांक है 5 और भाग्यांक है 7। 7 क्या है, स्त्रीअंक तो है, परिवार का, कुल का, कुटुंब का, पार्टी का, राष्ट्र भी एक परिवार होता है उसका, लेकिन ये उसका पतला है, रक्त पतला करता है। मतलब हम बोलचाल कहते हैं ना कि ये तो इनके संबंधों का खून पतला है, मतलब प्रगाढ़ता नहीं है, नहीं। मजबूती नहीं है, है ना। तो आप देख लीजिए पाकिस्तान बनने के थोड़े ही समय बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली का भरी सभा में गोली मारकर खून कर दिया गया था, है ना। इतिहास ऐसा रहा है ना, शुरू से, और आज तक वही हो रहा है ना। वहां क्या है कि वहां को जो संबंध है ना उन संबंधों में गहराई नहीं है। देखिए हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी, लोगों ने कहा देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, नहीं है। उन्हीं इंदिरा जी को लोकतंत्र फिर स्वीकार करना पड़ा, आज उनकी पार्टी लोकतंत्र का हिस्सा है। क्योंकि हमारे यहाँ वो केतु प्रधानता नहीं है जो अंक 7 है। हमारे यहाँ चंद्रमा खराब जरूर है, तो कभी कभी राजनीतिक दल भी उलट सुलट हो जाते हैं, समाज वगैरह। तो पाकिस्तान में इमरान खान ने जो, सबसे पहली बात तो इमरान खान का खुद का मूलांक 7 है, और जो भाग्यांक है वो है 8। तो 7 ब्लड पतले वाला स्त्री अंक है और 8 उसने उसको भंग कर दिया। तो विस्फोटक रूप से ये स्त्री अंक खराब, तो दाम्पत्य तो इतना खराब है कि इमरान खान का इस शादी में भी तलाक होता दिख रहा है। एक बात, दूसरी बात, बहुत बाद में जाके दुनिया के सामने बात आएगी कि ये शादी नहीं, एक खास तरह का एक एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट भी नहीं कॉन्ट्रैक्ट था, खास तरह का। उस खास तरह को मैं ऑन द रिकॉर्ड नहीं बता सकता, ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा कभी, जो भी जानना चाहे वो ऑफ द रिकॉर्ड पूछ सकते हैं, क्योंकि वो सामान्य मंच की बात नहीं है। अब इमरान खान जो मंगलवार को पैदा हुए, मंगलवार को पैदा हुए 25 नवंबर 1952, मंगलवार। मंगलवार का मतलब क्या हो गया, 9 का अंक, वो 9 का अंक उनके मूलांक 7 का विरोधी है। अब इमरान खान का भाग्यांक 8 है, वो 8-9 के साथ मिलेगा उठा पटक। देखिए क्या एक खास बात क्या है, इमरान खान के बृहस्पति जो है वो सिर्फ इतना है कि 21 नवंबर से 20 दिसंबर को अंक 3 होता है, और ये 25 नवंबर को पैदा हुए। तो ब्रेडफोर्ड विश्वविद्यालय में 2005 से 14 तक कुलपति, वाइस चांसलर रहे। आप उम्मीद कर सकते हैं भाई, देखिए चाहे नाम का हो, बिल्कुल तो नाम ऑन द रिकॉर्ड वाइस चांसलर थे, किसके, विश्वविद्यालय के, 2005 से 14, 9.5 वर्षों तक। ये वो बृहस्पति जो है ना इनके, जो जिनमें चलित में 21 नवंबर से 20 दिसंबर, वो बोला। तो हर अंक अपना बोलता है क्या, कभी नहीं सोचा कि ये क्रिकेटर कभी वाइस चांसलर हो, एक नहीं 9.5 साल तक रहेगा। तो बृहस्पति बोला ना, उसी तरीके से ये अंक बोल रहे। अब देखिए 18 अगस्त 2018 को शनिवार को इमरान खान ने ग्रहण किया। अब इनका भाग्यांक 8 है और शनिवार को उन्होंने ग्रहण किया, और शनिवार उस दिन का भाग्यांक 1 है। तो 1 होता है सत्ता का, शीर्ष का, स्वामी का, और शनि ने उसको कर दिया भंग, अपने पिता सूर्य के यहाँ डाल दी भांजी। शनिवार का दिन था। अच्छा, मूलांक उस दिन का 9 है 18 से, तो मूलांक 9 है, लेकिन बना किससे, 18, 1 और 8, फिर वो सूर्य और शनि। तो मंगल भी कौन सी प्रधानता का हो गया, उठा पटक, एक अंक के माई बाप, गॉड फादर का। तो सबको पता है कि इमरान खान एक डमी कैंडिडेट थे चुनाव में, सेना के, आर्मी के। पाकिस्तान 3 चीजों पर चलता है, आर्मी, अल्लाह, अमेरिका, बहुत बड़ी, बहुत। तो आर्मी का कैंडिडेट इमरान खान थे। सबको पता है कि आर्मी ने किस तरह मैनेज करके जिताया, और एक एग्रीमेंट किया नवाज शरीफ के साथ में कि आप ऐसे रहिए, हम आपको बाहर जाने देंगे, और वो एग्रीमेंट पूरा हुआ, तो पाकिस्तान से जाने दिया। और नवाज शरीफ कोई गंभीर राजनेता नहीं है, सबको पता उद्योगपति है, उस आदमी को अपने उद्योगों से मतलब है। वो तो ठीक है, मोदी जी ने उसके कान पकड़े घुमा करके, और उसकी बेटी की शादी में जाकर के एक ऐसा एग्रीमेंट कर लिया जो बाद में सामने आएगा, लोगों को पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी कोई ऐसे ही कहीं नहीं जाते हैं। वो अचानक अगर जाके वहां उतरे हैं, तो उन्होंने जो काम किया वो दुनिया को हो सकता है 5, 7, 10 साल बाद पता चले कि क्या कितना बड़ा काम करा है नरेंद्र मोदी। मतलब गजब की बात है उस आदमी के वहां जाके, और दुनिया ने सोचा ये नरेंद्र मोदी पागल है, अचानक वहां गए और बिना बुलाए। अरे भैया, तो वो इमरान खान को बनाया सेना ने, तो सेना जो है वो ये सरकार गिराएगी। अब ध्यान दीजिएगा, मैं क्यों कह रहा हूं, आज अब बादल देख के बरसात की भविष्यवाणी नहीं कर रहा। आप मेरे ब्लॉग पर जाइए, अंक ज्योति 369.blogspot.in और wordpress.com पर भी 2 जगह मेरे ब्लॉग है, वहां जाके सर्च कीजिए। इमरान खान के प्रधानमंत्री बनते ही 2018 में मैंने ब्लॉग पोस्ट डाल दी थी, ब्लॉग पोस्ट वो मौजूद है वहां पर। इसमें कहा था कि इमरान खान की सरकार का पतन होगा बीच में, और जिन्होंने बनाई है वो ही पतन करेंगे। तो किसने बनाई,
सेना। कौन गिराएगा? सेना। अभी ध्यान दीजिएगा, आपने प्रश्न में क्या कहा है? बाजवा, कौन? जनरल बाजवा, कमर जावेद बाजवा जो है वहां का थल सेना देखिए वहां आर्मी होती है, वहाँ एयरफोर्स और ये नौसेना और ये नेवी भी फलाना ढिकाना कोई नहीं है। जो कुछ आर्मी, आर्मी मतलब थल सेना। आपने खुद नहीं कहा कि थल सेना अध्यक्ष ने उनको, मीडिया में आई होगी सेवा, तभी आपने कही है कि उनको कह दिया भाई आईओसी। आईओसी मतलब ये जो इस्लामी मुल्कों की कॉन्फ्रेंस है उसकी खत्म होने की मीटिंग के बाद में आप इस्तीफा दे दो, ऐसा आ रहा है। अगर ऐसा हो भी जाएगा तो अचंबा नहीं है, क्योंकि जो 2022 में होने जा रहा है वो मैं कह चुका हूँ 2018 में सरकार बनते ही। एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान के लिए मैं जरदारी के लिए भी सही रहा, मैं मुशर्रफ के लिए सही रहा, उसके पीछे बेनजीर की मृत्यु उसके पीछे भी सही रहा। और पीछे जाऊं तो जब ज्योति सीखना शुरू किया था तो पाकिस्तान के जो नाम मात्र के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, क्योंकि पाकिस्तान में कभी तो राष्ट्रपति हावी हो जाता है, कभी प्रधानमंत्री हो जाता है, वहां बड़ा अजीब सा मसला है, तो मैं कभी गलत नहीं निकला। अब रहा सवाल ये, मैंने ताजा संदर्भ में भविष्यवाणी ये की थी कि पाकिस्तान को चल रहा है ना अभी 75वां वर्ष है पैदाइश का, उत्पत्ति का, निर्माण का। ये 13 अगस्त तक चलेगा, 14 अगस्त से 76वां साल शुरू हो जाएगा। तो 14 अगस्त तक इमरान खान की सरकार को बहुत बड़ा खतरा है, और ये खतरा 1 जनवरी से बढ़ गया अभी जो पीछे गई। वजह क्या है? ये वर्ष किसका है? शुक्र का। इसके अंक कितने? 3-2, 3 चंद्रमा, 3 चंद्रमा के साथ शुक्र है। अब जिस व्यक्ति, और मैं कई सम्मेलनों में कई जगह कह चुका हूं कि जिस व्यक्ति का शुक्र खराब है, भ्रष्ट है, उस व्यक्ति का तो इस साल कबाड़ा होना है, और जिसका अच्छा है, स्त्री अंक अच्छे हैं, वो निहाल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वैसे तो 31 दिसंबर 2022 तक भी इसका कबाड़े का टाइम है इमरान खान सरकार जाने का, लेकिन उसमें भी 13 अगस्त 2022 तक ये इमरान खान सरकार विदा हो जाए। और ध्यान दीजिएगा, आर्मी ने बनाई, आर्मी ही सरकार को विदा कर दे तो अचंबा नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैं आज ये बात दोहरा रहा हूं, कह नहीं रहा हूं। कहा तो मैंने 2018 में इमरान खान सरकार बनी तभी कहते। तो ये पाकिस्तान की फिलहालिया इमरान सरकार का भविष्य है। बहुत बढ़िया, और आपने बहुत अच्छे तरीके से ऑन द रिकॉर्ड समझा दिया है हमारे दर्शकों को। और यहाँ मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि यहाँ पर हम लोग बिल्कुल गंभीरता के साथ ज्योतिष को पकड़ रहे हैं, और उसी की अगर जानकारी चाहिए आपको तो ब्लॉग जो कुमार जी के हैं, और इवन मेरे द्वारा भी अगर आप मुझे भी कॉल करेंगे तो भी मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं कि जिस दिन ये हुआ था, जो कि 2018 की बात है, और जब ये हुआ था तो हमारा डिस्कशन हुआ था, और हमने अपने फेसबुक पे, मैंने भी लिखा है और कुमार भाई ने भी लिखा है कि ये सरकार ज्यादा नहीं चलेगी, और कुदरत अपना काम कर रही है, ऐसा होता तो दिख रहा है। अच्छा, एक